1960 में रेवरेंड सैमुअल लाल ने परमेश्वर की बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी होकर कुसमरा मैनपुरी, यूपी के गांव में सेवा का कार्य आरंभ किया। उनके मन में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने का भी बोझ था। सेवकाई और सुसमाचार के साथ साथ उन्होंने आस पड़ोस के बच्चों को अपने ही घर पर पढ़ाना आरंभ किया और धीरे धीरे ये घर का स्कूल बढ़ता गया। रेवरेंड सैमुअल ने अपनी बुलाहट के अनुसार 30 साल से भी ज्यादा सेवकाई करी। 1986 में उनके एक बेटे सुनील लाल पढ़ाई और नौकरी के अवसरों के लिए दिल्ली आए। उन्होंने अलग अलग मसीह संस्थाओं और कंपनियों में काम करा, जैसे कि बाइबल भवन, क्रिएटिव राउट्स, DAI वगैरह। और इस दौरान उन्होंने सेमिनार और सम्मेलन, लीडरशिप वर्कशॉप्स इत्यादि आयोजित की और विभिन्न सेवकाई यात्राओं पर भी गए। 1995 में सुनील और नीलू का विवाह हुआ। उन्होंने प्रभु की सेवा करना जारी रखा। वे सेमिनार, ट्रेनिंग, गांव में सुसमाचार प्रचार की सेवा को करते गए। परमेश्वर के अनुग्रह से स्कूल भी बढ़ता गया और उसके लिए जमीन खरीदी गई। दूर दराज गांव के बच्चे शिक्षा और पढ़ाई के लिए आते गए। आज वो स्कूल एक मसीह संस्था को दे दिया गया है। 2003 में पास्टर सुनील को परमेश्वर से दर्शन के द्वारा नौकरी छोड़कर पूरी तरह से सेवकाई करने की आज्ञा प्राप्त हुई। उन्होंने यूपी में अपना समय व्यतीत करना शुरू करा और उनकी पत्नी नीलू दिल्ली में परिवार का ख्याल रखने, अपने दोनों बेटों की परवरिश और कामकाज में लग गईं। स्कूल बहुतायत से बढ़ने लगा। प्रभु ने गांव में प्रचार की सेवकाई को भी आशीषित किया। दूर दूर से लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का उपदेश सुनने के लिए आने लगे। पास्टर सुनील और उनकी पत्नी नीलू ने मिलकर पास्टर आशीष रायचूर और जॉयस मायर जैसे प्रचारकों की कई पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया। एक दिन जब पास्टर सुनील मिशन यात्रा के लिए बस में जा रहे थे, तब उन्हें परमेश्वर से निर्देशन मिला कि वह जो उपदेश देते हैं उन्हें लिखें और उन्हें प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक दर्शकों तक प्रसारित भी करें। और इसी तरह जयवंत जीवन द्विमासिका पत्रिका का जन्म हुआ। यह पत्रिका भारत व विदेशों में 500 से भी ज्यादा पाठकों को द्विमासिक रूप से प्रसारित की गई। इसी पत्रिका के माध्यम से प्रभु ने हमारे लिए सुसमाचार प्रचार करने और हरियाणा राज्य के लोगों तक पहुंचने का द्वार खोला। प्रभु के अनुग्रह से हम परमेश्वर का घर बनाने के लिए हरियाणा में जमीन हासिल करने में सक्षम हुए। परमेश्वर का आत्मा शक्तिशाली रूप से कार्य करता गया और परमेश्वर का राज्य का विस्तार होता गया। हर रविवार निकट और दूर के अलग अलग गांव से परिवार वहां वचन सुनने और सीखने के लिए एकत्रित होते हैं। परमेश्वर के संतों को प्रशिक्षित करने के लिए पूरे वर्ष सेमिनार, वर्कशॉप और सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इस बीच दिल्ली में एक छोटा सा घरेलू चर्च विकसित हो रहा था। लोग आने लगे, अजनबी, जो अब चर्च के मजबूत स्तंभ बन गए हैं। और यहाँ हम आज 62 साल बाद परमेश्वर की अच्छाई का जश्न मना रहे हैं। 1960 में यूपी के एक साधारण गांव से जो शुरू हुआ, वह आज सीमाओं से परे चला गया और उसने कई लोगों का जीवन प्रभावित किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि अब तक यहोवा ने हमारी सहायता करी।